हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला गुरुकुल में। आज जो हम लोग करने जाने रहे हैं वो है फर्स्ट चैप्टर ग्रुप एंड रिंग्स मैथ का, जो कि है 5th सेमेस्टर का मैथ्स। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के बारे में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो टर्म हमारे पास आती है वो है बाइनरी ऑपरेशन। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? हम लोग किस ऑपरेशन को कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है जी। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं कि एक सेट सपोज कीजिए जी, एक सेट है जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है, वो एम्प्टी नहीं है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो G क्रॉस G से G ये हम लोग एक मैपिंग लेकर चलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, G क्रॉस G टू G की मैपिंग के अंदर स्टार सपोज कर लीजिए कोई ऑपरेशन है, स्टार सपोज कर लेते हैं कोई ऑपरेशन है। तब कब हम लोग कहेंगे कि स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा, किसके लिए, G के लिए। कब कहेंगे, सपोज़ कीजिए दो एलिमेंट A और B मैंने उठाए G में से, A और B बिलोंग कर रहे हैं G में से, तो स्टार को हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इफ़ कब कहेंगे, अगर A B बिलोंग टू G कराए और A स्टार B भी कहाँ से बिलोंग करे, G से, देन हम लोग कहेंगे कि स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा G के लिए। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म की हम लोग बात करेंगे, वो है कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल क्या होती है, ये और टेबल से किस प्रकार से जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। कंपोजिशन टेबल को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लेकर चलिए, 3 एलिमेंट्स का एक सेट, जैसे कि हम लोग पहले ऊपर लेकर चल रहे थे G, एक सेट लेकर चले थे नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ भी हम लोग एक सेट लेकर चलेंगे G, जिसके अंदर हम लोग लेकर चलेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हैं, क्यूब रूट्स हैं, किसके, यूनिटी के। और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा इंटू 1 ओमेगा होगा जी, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ठीक है। बाकी सब नॉर्मल है, जैसे कि ओमेगा स्क्वायर की अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 + 2 पावर ऐड होकर 4 हो जाएगी। और ओमेगा की फुल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर हम लोग अगर इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। राइट। हाँ, अब हम लोग लौट कर आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है कंपोजिशन टेबल। अगर आपको कहा जाए कि कंपोजिशन टेबल बनाइए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए तीनों एलिमेंट्स को इस तरह से लिखिए, कॉलम वाइज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से टेबल बनाएंगे। रो वाइज भी इसी तरह लिखेंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई। सपोज कीजिए कंपोजिशन है, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास दिया गया है, कंपोजिशन टेबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन निकालिए। तो फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे, सबसे पहले इसके तीनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। लेकिन ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हम लोग निकाल चुके हैं 1, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं 1। राइट। इसी तरह से ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 4। अब इस ओमेगा की 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम लोग पता है 1 और ओमेगा की वैल्यू ओमेगा हम लोग, तो यानी कि 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा की 4 हो गया ओमेगा, राइट। तो ये हम लोगों ने किया अब तक, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा देखिए, इसका एक ब्रीफ इंट्रो। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए ऑपरेशन विच कंबाइन टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि एक ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर हम लोग किसी एक सेट के दो एलिमेंट्स को कंबाइन करें और जो कंबाइन करने के बाद नया एलिमेंट हम लोगों को मिले वो भी उसी सेट के अंदर हो, तो उस ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। जी जैसे कि हम लोग एक लेकर चले नॉन एम्प्टी सेट, मैपिंग हम लोगों ने उठाई जी क्रॉस जी टू जी। स्टार को हम लोगों ने कब बोला बाइनरी ऑपरेशन, अगर ए बी बिलोंग टू जी इम्प्लाई कर दे कि ए स्टार बी भी कहाँ जाता है, जी के अंदर जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा सेट जी के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिशन टेबल पढ़ी, जिसके अंदर हम लोग जी एक नॉन एम्प्टी सेट लेकर उठ चलेंगे, जिसके अंदर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 एलिमेंट्स उठाए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं जो। और टेकिंग मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों ने क्या किया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को रो वाइज भी लिख लिया और कॉलम वाइज भी लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 1 इंटू 1 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से ओमेगा इंटू 1 ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब जिसकी वैल्यू 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब जिसकी वैल्यू 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 जिसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इसलिए यहाँ पर आ गया ओमेगा। ये हमारे पास हम लोगों ने अब तक कर लिया क्या, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और एक बाइनरी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बाइनरी ऑपरेशन, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्या होगी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। बेसिकली 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, कितनी 4। अब 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके अंदर सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिविटी की, तीसरे पे हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और जो 4th नंबर पर हम लोग बात करेंगे वो होगा इन्वर्स, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए या कब इन्वर्स एग्जिस्ट करे। तो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी का। क्या होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, सिमिलरली एज दैट ऑफ प्रीवियस, हम लोगों ने जिससे डिस्कस किया था कि एक जी एक नॉन एम्प्टी सेट हम लोग लेकर चले, ए और बी 2 एलिमेंट उठाएंगे हम लोग जिससे स्टार बाइनरी ऑपरेशन हैं जी के अंदर, स्टार हम लोगों ने क्या लेकर चले, बाइनरी ऑपरेशन इन जी, राइट। तब कब कहेंगे हम जो है जी क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, यानी कि अगर ए बी 2 एलिमेंट उठाओ आप लोग कहाँ से, जी में से, और ए स्टार बी वो बिलोंग कर जाए जी के अंदर, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, यानी कि ए बी का कोई भी एलिमेंट, ए और बी 2 एलिमेंट कोई भी अगर आप उठाओगे जी से, तो ए स्टार बी भी कहाँ जाएगा, जी के अंदर जाके रुके, तब हम जो है कहेंगे कि जी ओबे कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडर ऑपरेशन स्टार, ठीक है जी। एग्जांपल सपोज कीजिए एक जी अपन लोगों ने एक सेट लेकर चले 1 2 3 4 5 6, अब सपोज करो 2 और 3 हम लोग एलिमेंट उठाकर चलेंगे, वो कहाँ से हैं, जी के अंदर है, पड़े हैं जी के अंदर, और ऑपरेशन हम लोग सपोज करो लेकर चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। तो 2 3 बिलोंग टू जी
क्या ये इम्प्लाई करता है कि 2 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 वो बिलोंग कर रहा है जी के अंदर? बिल्कुल कर रहा है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं 2 और 3 बिलोंग कर रहा है जी के अंदर। लेकिन इसके साथ ही 2 × 3 2 × 3 यानी कि मल्टीप्लिकेशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन एक्ट करेगा जी के अंदर, क्योंकि 2 और क्रॉस 3 6 जी के अंदर है। तो यहाँ पर एक टाइप से हम लोग देखें तो ये ओबे कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि 2 × 4 सपोज कर लो 8, क्या 8 जी के अंदर है? नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है एसोसिएटिविटी। क्या होती है एसोसिएटिविटी? प्रीवियस जैसे कि हम लोग लेकर चल रहे थे ए और बी 2 एलिमेंट, अब की बार उठा लीजिए 3 एलिमेंट जी में से जी, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है जी। अब एसोसिएटिविटी हम लोगों को लेकर चलनी है, ऑपरेशन हम लोग उठा कर चलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जी के अंदर, ठीक है जी। अब एसोसिएटिविटी कब ओबे करेगा स्टार? जब ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी के ऊपर स्टार ऑपरेशन हम लोगों ने अप्लाई किया, जो हम लोगों को मिला उसको फिर हम लोगों ने ए के साथ ऑपरेट करवा दिया। वो किसके इक्वल आना चाहिए? ए स्टार बी, यानी कि ए और बी इसके ऊपर जो स्टार हम लोगों ने अप्लाई किया और स्टार सी इसके इक्वल आ जाए, तब हम लोग कहेंगे कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है जी के। एग्जाम्पल कैसे हम लोग इसको समझेंगे? सपोज करो ए बी सी 3 एलिमेंट उठा लिया अपन लोगों ने जी में से। एडिशन सपोज करो हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन लेकर चलते हैं, ठीक है जी। एडिशन हम लोग लेकर चलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो ए प्लस बी प्लस सी, क्या ये इसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी इसके लिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। कॉमन सी बात है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी, सपोज करो हम लोग 3 एलिमेंट उठाते हैं 2 3 4, तो 2 + 3 + 4 ये कितना आएगा? 2 + 3 5, 5 + 4 9। कोई डाउट यहाँ तक मुझे नहीं लगता है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2 + 3 + 4 किया अपन लोगों ने a + b + c। अब हम लोग क्या करेंगे? a एज इट इज़ प्लस b + c, यानी कि 2 + 4 + 3 7 9, यानी कि रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा a + b + c दैट इज इक्वल्स टू a + b + c। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, राइट। एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट इसमें अंदर नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग कर रहे हैं वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। मैट्रिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा आई एलिमेंट आइडेंटिटी हम लोग लेकर चल रहे थे कि ए कोई अगर मैट्रिक्स थी सपोज करो, उसको हम लोग अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या मिल जाता? वो मैट्रिक्स एज इट इज़ मिल जाती थी हम लोग। कुछ ऐसा ही केस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो कि है ग्रुप्स के अंदर, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या होगा इसके अंदर? पहले की तरह ही हम लोग जी लेकर चलेंगे एक नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट हम लोग लेकर चलेंगे जी। ए और बी 2 एलिमेंट उठा लेते हैं सपोज करो जी से। एक एलिमेंट ई है वो भी जी का है, ठीक है। स्टार वही बाइनरी ऑपरेशन है, किसके अंदर है भाई? जी के अंदर। तब ई को जो हम लोग क्या बोलेंगे? ई को जो है आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका? जी का। कब बोलेंगे? इफ़ ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, यानी कि ए को हम लोग जब ई के साथ ऑपरेट करवाएं, या फिर यूँ बोलें कि ई एलिमेंट कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऐसा है किसके अंदर? जी के अंदर, जिसको हम लोग
अगर किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दे जी के तो वो फिर से हम लोगों को वही एलिमेंट दे दे, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट, ई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। एग्जांपल, मल्टीप्लाई एक ऑपरेशन लेकर चलो, सपोज करो जी है मैंने एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। ये इसके अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई ले लिया एक बाइनरी ऑपरेशन, या यूँ ले लीजिए एडिशन ले लीजिए इसके अंदर, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर लेकर चल रहे हैं। एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास लेकर चलते हैं, ठीक है जी। और जो सेट है वो जी नेचुरल नंबर ना लेकर हम लोग रियल नंबर का सेट एक लेकर चलते हैं, इंटीजर का एक सेट लेकर चलते हैं सॉरी, जिसके अंदर इंटीजर हम लोग बात करें 1 2 3 इस तरफ जाएगा, इसी तरह इस तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है जी। अब अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाता हूँ, सपोज करो आपने कहा कि सर 2 एक एलिमेंट उठा लो, 2 एक एलिमेंट उठा लो जी में से, उठा लिया भाई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी का मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ क्या होगा, तो सपोज कर लो वही हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा अभी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ए स्टार ई, ए ही दे दे हम लोगों को, यानी कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन क्या लेकर चल रहे हैं, एडिशन। ए कोई एलिमेंट सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग ए ही लेकर चल रहे हैं, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हम लोगों को निकालना है, तो ए प्लस ई हमारे पास क्या दे दे, फिर से ई दे दे, यानी कि ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 2 0। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ 0 होगा। इसको आप लोग एक तरह और भी देख सकते हो, 0 को आप लोग किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करोगे, यहाँ पर अगर हम लोग एडिशन एक ऑपरेशन लेकर चलेंगे तो किसी भी एलिमेंट के साथ आप 0 ऐड कर लीजिए, वो फिर से वही एलिमेंट दे देगा। -1 + 0 कर लो -1 मिलेगा, -2 + 0 कर लो तो -2 ही मिलेगा। इस तरह से हम लोग को क्या मिल जाएगा, वही एलिमेंट मिल जाएगा। ये हम लोग को तरीका है किस तरह से हम लोग आइडेंटिटी का पता लगाएंगे कि सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, करता है तो उसकी वैल्यू किस तरह हम लोग फाइंड आउट करें, ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी थी कौन सी थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जाम्पल वैसा ही आप लोग लेकर चलो, इसको समझने के लिए आप लोग लेकर चलो मैट्रिक्स की फॉर्म में, समझने के लिए सिर्फ कि मैट्रिक्स में अपन लोग क्या लेकर चलते थे, एक मैट्रिक्स लेकर चला तो उसका इन्वर्स अगर सपोज करो ए इन्वर्स है, तो जब हम लोग इनको ऑपरेट करवाते तो हमारे पास क्या मिल जाता, आइडेंटिटी मिल जाती थी। मिलती थी कि नहीं मिलती थी, मिलती थी ना। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। जी एक नॉन एम्प्टी सेट जैसे कि हम लोग पहले लेकर चल रहे हैं वैसे ही लेकर चलो, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है जी। ए बी बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जी से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तब बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स किसका बोलेंगे, ए का। इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, जहाँ पर ई जो है वो क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, समझ गए। तो बी यहाँ पे क्या है, इनवर्स। इनवर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार ए इनवर्स ई। कोई डाउट मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 है, एक एलिमेंट अपन लोग उठाकर चले रियल नंबर में से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका निकालें इनवर्स, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 2 स्टार ई। इनवर्स निकालना है ना अपने को, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, सॉरी ए, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाना चाहिए ऑपरेट करवाने पर। तो स्टार हम लोग सपोज करो मल्टीप्लाई अगर हम लेकर चलते हैं तो 2 × ए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी क्या होता है मल्टीप्लाई के अंदर, कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाए, 1 वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्योंकि अगर आप लोग 2 3 4 कुछ भी उठाते हो, 2 को मल्टीप्लाई कर लो 1 के साथ 2 ही आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर लो 1 के साथ 3 ही आएगा। मल्टीप्लाई के अंदर 1 हमेशा ही क्या करेगा, आइडेंटिटी का काम करेगा। और अगर हम लोग बात करें एडिशन की, एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो उसके अंदर 0 हमारे पास क्या काम करेगा, एक आइडेंटिटी का काम करेगा। 2 स्टार ए ई, तो 2 ×
ऑपरेशन लेकर चलेंगे मल्टीप्लाई, ए हमारे पास क्या आंसर 1 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यानी कि अगर आप लोग कोई भी एलिमेंट उठाकर चलोगे मल्टीप्लाई कंपोजिशन की, अगर हम लोग लेकर चलेंगे मल्टीप्लाई एज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो वहाँ पर 2 अगर हम लोग लेकर चलेंगे जी में से, तो 1/2 क्या आ जाएगा, एक इसका इन्वर्स आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये अब तक की बात थी। हमारे पास आइडेंटिटी निकाल ली हम लोगों ने, इन्वर्स भी निकाल लिया। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या थी, इन सब का हम लोग आपको देते हैं छोटा सा रिव्यू दोबारा से। देखिए हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है बाइनरी ऑपरेशन की, जिसके अंदर पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, एक नॉन एम्प्टी सेट उठाए जी, बाइनरी ऑपरेशन लेकर चला स्टार, इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए स्टार बी भी कहाँ से बिलोंग कर जाए जी से, तो जी को हम लोग बोलेंगे क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, ये आप लोगों को याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और एक और बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होगी आपके इस आने वाले चैप्टर के अंदर से। दूसरी हम लोगों ने बात किया एसोसिएटिविटी के बारे में, एक नॉन एम्प्टी सेट जी, बाइनरी ऑपरेशन वही स्टार, इफ़ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देन स्टार इज सेट to be a binary operation in G and it is said to follow associativity, right। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर आप लोग इसको याद करना चाहते हैं, इसका नोट्स बनाना चाहते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हम लोग बात करेंगे तो नॉन एम्प्टी सेट जी, ई जो कि एक एलिमेंट होगा जी में से ही, उसको हम लोग बोलेंगे क्या आइडेंटिटी, अगर ए स्टार ई भी हमारे पास क्या जाए, फिर से ए आ जाए, इस केस से हम लोग बोलेंगे कि ई जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जाम्पल ए इंटू 1 1, यानी कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की, जी एक नॉन एम्प्टी सेट, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, इफ़ फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई, तब हम लोग क्या बोलेंगे, बी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा एक। ठीक है जी।